प्रणाम सभी लोगों को। मैं संगीता, वेलकम है आपका मेरे नए चैनल पे। और आज आपके लिए आपसे बात करेंगे, शिक्षा से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन से क्या सीखते हैं। क्या शिक्षा और आपकी योग्यता आपकी तरक्की में साथ देती है, बाधा डालती है? क्या तरक्की करने के लिए शिक्षा का योगदान बहुत ज़रूरी है, कम ज़रूरी है, या मध्यम वर्ग तक ज़रूरी है? ये सारी बातें निर्भर करती हैं इंसान के ऊपर। क्योंकि तरक्की को आप शिक्षा से इसलिए मत जोड़िए कि शिक्षा के कई प्रकार हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आजकल देखिए बहुत ट्रेंड चला है, कोई साधु संत बनने में बड़ा इंटरेस्ट रख रहे हैं। उनका एक मिशन है, मतलब उनके लिए यही सक्सेस है कि मैं साधु बन जाऊं तो हमारा नाम होगा, नाम रोशन होगा, सक्सेस मिलेगी। कोई वास्तव में अपने आप को सफलता पाना चाहता है, हाई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। कोई आप देखोगे ये जो है थेरेपी सेशन को करके आगे बढ़ना चाहता है। तो बड़े सारे फील्ड हैं, जितने फील्ड हैं उतने तरह की लोगों की आगे बढ़ने की जो उत्सुकता है अलग अलग तरीके से है। अब उसमें शिक्षा की बात अगर आप करते हैं तो शिक्षित होकर के अगर हम किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका थोड़ा अलग पैटर्न होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा को आप सफलता से इसलिए मत जोड़िए क्योंकि आपकी योग्यता, आपका निजीकरण, आपकी आंतरिक शक्ति, आंतरिक आपकी ऊर्जा, ये सारी चीज़ें 80-85% काम करती हैं। बाकी 10 से 15% जो है, ये सारी चीज़ें शिक्षा पर आप छोड़ दीजिए कि आपके अंदर जो गुणवत्ता है आगे बढ़ने की वो कितनी है। 80 से 85% तक आपकी गुणवत्ता आपकी अपनी निजी है। इसके अलावा अगर आप कुछ सीखते हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, कोर्स करते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसा प्रशिक्षण लेते हैं एजुकेशन के अलावा, तो उससे रिलेटेड अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो सोने में सुहागा वाला काम करेगा। देखिए, मैं बहुत ठेठ भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, तो जो अपना एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि आपके जीवन में या लगभग हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे गतिविधियाँ हैं, चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे व्यक्तिगत तौर पे, या राज्य स्तर पे, किसी भी स्तर को अगर आप उठा करके देखेंगे तो हम कहीं न कहीं एक नागरिक होने के नाते हम इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो सफलता पाने के लिए आपको मैं
फिर वही बात आ जाती है। मैंने कहा था ना कि जब भी मैं बात करूंगी, हमारे पास हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बिल्कुल खुद से जुड़े हुए हैं। हमारे ही एक बहुत खास रिश्तेदार, जिन्होंने अपने जीवन में पूरे जीवन उन्होंने पढ़ाई किया, कोर्स किया, ये कर लूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, मतलब वो सारा उन्होंने डबल एमए करने के बाद, आई थिंक वो हिस्ट्री से उन्होंने एमए किया था, और वो 50 साल तक ट्राई करते रहे जॉब के लिए, उन्हें जॉब नहीं मिली। इवन उस इंसान ने बॉम्बे में दातुन बेचा है, चना बेचा है, ऐसे ऐसे काम करके, और इतनी खतरनाक, इतनी ज़बरदस्त, मतलब उनकी इंग्लिश क्या, उनका मैथ को, मतलब मैथ का ट्यूशन घर में पढ़ाते थे। इतना उनसे डर लगता था जब वो मैथ पढ़ाते थे, तो हम लोग डर की वजह से उनके सामने नहीं जाते थे कि कोई क्वेश्चन कर लेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इतनी मास्टरी थी उनकी ज़बरदस्त तरीके से। तो अब क्या सरकमस्टांस था उनके जीवन में कि वो कहीं सेटल नहीं हो पाए। तो सारी चीज़ें हमारे जीवन में निर्भर करती हैं। कई बार हम किस्मत की भी बात करते हैं, कई बार हम सामाजिक तौर पे भी इल्ज़ामात देते हैं, कई बार पारिवारिक तौर पे, कई बार आर्थिक तौर पे, अलग अलग सबके जो है ना योगदान है हमारी लाइफ में। इसी के बियॉन्ड एक बात और भी है, आपने देखा होगा, सुना होगा आपके आसपास कि बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब तबके के होते हुए और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं मिली, पढ़ाई के लिए उन्हें जो शिक्षा संबंधी जो जैसे पुस्तक है और भी मटेरियल और भी चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बच्चा आगे नहीं बढ़ा। लेकिन एक तरफ वहीं पे एक ऐसा बच्चा कि काम भी कर रहा है, दुकान पे भी काम कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, दुकान पे काम कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, दुकान पे कर रहा है, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है। मतलब कि सब क्या है, 2-3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं हमारे जीवन में। एक तो मेंटालिटी, जिसको हमने एटीट्यूड कहा था आपके सामने, एटीट्यूड बहुत मायने रखता है, और दूसरा अर्थव्यवस्था बहुत मायने रखती है। ये दोनों का टक्कर आपस में बहुत ज़बरदस्त है। कई बार आप छोटे एटीट्यूड के, कम सोच वाले होते हैं, लेकिन आपको इतनी आर्थिक सुविधा बेहतर मिली हुई होती है कि आप उस सुविधा के बदौलत बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आपको जॉब भी, आप पढ़ाई लिखाई भी अच्छी कर लेते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, आपकी एक पोजीशन हो जाती है, ऐसा भी होता है। मैंने देखा, मेरे अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस बताऊंगी, तो जितने लोगों को मैंने देखा उतनी तरह की लाइफ है। कोई ये स्पेसिफिक कोई नहीं कह सकता कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तभी ऐसा होगा। किसी चीज़ को किसी चीज़ से हम डेफिनेटली जोड़ के एक निश्चित तौर पे हम उस बात को एक अपने तरीके से अपना वक्तव्य नहीं पेश कर सकते कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होगा। आप अपने बच्चों को ऐसे सिखाएंगे तो ज़रूर ऐसा ही होगा, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। यही चीज़ मैं आपको कहूँगी, जितने भी आप में से लोग, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं और मेरी बात से एग्री हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि क्या ये बात सही है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, और अपने हिसाब से जो हम अपने बच्चों को या जो हम अपने पेरेंट्स के साथ अपने आप को सर्वाइव कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से हमारे जीवन की जो रूपरेखा तैयार होती है।
तो आगे बढ़ने के लिए अगर कोई इंसान बिल्कुल निर्भर है कि हमने इतनी पढ़ाई नहीं की इसलिए इतना मुझे हासिल नहीं हुआ, इतनी कोई आपने देखा होगा कि कोई अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेता है। हर एक आदमी बहुत आसानी से दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाल करके अपने आप को वहाँ से निकल पाने में सक्षम भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। हम कभी कभी पेरेंट्स को इल्ज़ाम लगा करके, पेरेंट्स को दोषी बना करके हम क्या करते हैं, अपने आप को बच जाते हैं। कई बार हम बच्चों को दोषी ठहरा देते हैं कि हमने इतनी सुविधा दी, उसने पढ़ाई नहीं की। तो मैंने कहा ना कि कोई चीज़ किसी चीज़ से तुलना नहीं है। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि एक्यूरेट इनके साथ ऐसा हुआ तो ये इतना रिजल्ट आया। मतलब किसी चीज़ को आप किसी शिक्षा से या किसी पैसा से आंक करके उसका परिणाम नहीं दिखा सकते। और एक चीज़ और भी है कि कई बार, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी बहुत लंबी उम्र तक उनको जॉब नहीं मिली और वो ऐसे ही हैंड टू माउथ वाली वो ड्यूटी कर करके उन्होंने अपने बच्चों को पाला और बड़ा किया। तो उसी एग्जाम्पल के साथ मैं ये भी आपको बताऊंगी कि दूसरे से सीख लेना बेहतर होता है। अगर आपके आसपास क्या होता ही है, आसपास हमें तमाम तरह की सूचनाएं, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं। ऐसे हुआ तो अगर आपने आसपास से, दूसरों से, न्यूज़ से, न्यूज़पेपर से अगर आपने सुन करके, सीख करके आप सतर्क नहीं हो गए, सीख नहीं लिए और अपने आप को डेवलप करना नहीं सीखे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने ये सोचा कि आपके साथ वो अनुभव हो जाएगा, आप वो गलती कर लेंगे, आपके साथ वो घटना घट जाएगी, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, तब तक तो आपकी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा निकल चुका होगा। इसलिए आप दूसरों से सीख करके अगर सतर्क हो गए हैं तो आप कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हैं कि उनके साथ ये घटना घटी ना तो ऐसा हुआ, हमारे साथ तो ऐसा नहीं घटा ना, भाई घटना तो किसी के साथ भी घट सकता है। तो कोई विषम घटना का इंतजार न करिए कि वो घटेगा तभी आप करके कुछ आगे बढ़ेंगे, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। एक बात तो तय है कि मेंटली जो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैक्सिमम अगर आप प्रतिशत से आंकते हैं तो आपको मैक्सिमम यही प्रतिशत, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत रेशियो आपको यही मिलेगा कि जब इंसान को ज़्यादा तकलीफ मिलती है, ज़्यादा दिक्कत से गुजरता है, वही इंसान मेंटली वो इंसान ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, ज़रूर बताना। बाकी जो माताएं बहनें सुन रही हैं हमें, उनके बारे में भी मैं यही कहूँगी कि आपका अगर बच्चा आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आपको रोने धोने की बजाय आपको खुद पे ध्यान देना है। रही बात आपके बच्चे की उम्र अवस्था क्या है, उसके हिसाब से एक अभिभावक होने के नाते आपको तो सिखाना ही है उनको जब तक आपके साथ हैं, लेकिन वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी समझाने की सीमा, सहन सीमा कहाँ तक है। तो सारे हालात लगभग इंसान के ऊपर निर्भर करते हैं। रही बात शिक्षा की,
तो शिक्षा है ही अपने आप में एक एक ऐसी काबिलियत है, एक ऐसा, शिक्षा का मतलब ये है कि अगर आप शिक्षित हैं तो एक ही शर्त पर आप विफल हो सकते हैं कि आपने शिक्षा के अनुसार आप प्रैक्टिकल हो पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तभी आप वहाँ पे मात खा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़ी शिक्षा में भी, थोड़ी पढ़ाई लिखाई में भी आपने ग्रेजुएशन तक कर लिया है, उसके बाद भी अगर आप कोई ऐसा काम लगन से, शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से अगर आप कर रहे हैं तो आप जिस भी फील्ड को चूज़ कर रहे हैं उसमें आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ हिंदी पैटर्न के साथ। देखते हैं, प्लान तो जो मैंने योजना बनाई है अलग अलग, मतलब एक ट्रेजरी बनाते हैं कि कल क्या बोलना है, कल क्या, तो उसमें कई बार चेंज भी करना पड़ता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी ये बात नहीं बोलना है, अभी ऐसे नहीं करना है, अभी शुरुआती दौर है, अभी ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि आने वाले टाइम में हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ बताना है। हिंदी का सब्जेक्ट छोटा तो होता नहीं है, तो और आसान भी नहीं होता है, तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपनी योग्यता के अनुसार। यही कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को मैं कुछ एटीट्यूड को ऐड करके, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, उस हिसाब से मैं कुछ आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। यही मेरी हार्दिक इच्छा है, और कुछ जनरल चीज़ें उसमें ऐड करके, ताकि हमारे आप जैसे हम भी सिंपल तरीके से, जैसे हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, सीखा, नुकसान किया, ऐसे ही मिली जुली चीज़ों को के अनुभव के साथ आपसे कुछ शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। गलती को क्षमा करना, और अगर पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।